आप सभी को नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं आपके सामने। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग, जो कि फिर से सीबीएसई और आरबीसी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट विल रीड 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम ए फाइल। देखो, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है फाइल के फर्स्ट 5 कैरेक्टर रीड करेगा। अगर फाइल ऑब्जेक्ट एफ है तो जल्दी से सोचिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एफ डॉट रीड, सेकेंड एफ डॉट रीड और 5 पैरामीटर पास कर रखा है। थर्ड ऑप्शन है एफ डॉट रीड्स और 5 पैरामीटर पास कर रखा है। और फोर्थ नन ऑफ अबव। जल्दी से सोचिए कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो सकता है। दोस्तों, एफ डॉट रीड एक नाम का फंक्शन है, लेकिन इसमें हमने स्पेसिफाई नहीं किया कितने कैरेक्टर को रीड करना है। सेकंड ऑप्शन हमारा एफ डॉट रीड 5, जिसमें बता रखा है हमें कि कितने कैरेक्टर फाइल के रीड करने हैं। दैट मीन्स 5 कैरेक्टर को रीड करना है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और थर्ड हमारा एफ डॉट रीड्स। दोस्तों, एफ डॉट रीड्स नाम का कोई फंक्शन हमारे पाइथन के अंदर कोई अवेलेबल है ही नहीं फाइल के लिए खासकर। तो ऑप्शन अपना सेकंड करेक्ट हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच फंक्शन ओपन फाइल इन पाइथन। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो फाइल को ओपन करेगा पाइथन के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओपन, सेकंड है न्यू, थर्ड है ओपन्स, फोर्थ है क्लोज। जल्दी से सोचिए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। दोस्तों, हम अगर नीचे से बात करें तो क्लोज फंक्शन जो है, सीधा से नाम पता लग रहा है कि क्लोज मीन्स यहाँ पे फाइल को क्लोज करने के लिए काम मिलेंगे। ओपन्स नाम का कोई फाइल रिलेटेड कोई फंक्शन है नहीं, और न्यू नाम का भी कोई फाइल के रिलेटेड कोई फंक्शन है नहीं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए की बचता है ओपन। और ओपन फंक्शन पाइथन में फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच मोड क्रिएट न्यू फाइल इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। दोस्तों, ये बता रहा है कि इनमें से कौन सा मोड यूज़ करेंगे हम फाइल को क्रिएट करने के लिए अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राइट, सेकंड है अपेंड, थर्ड है बोथ राइट एंड अपेंड, और फोर्थ सबका फेवरेट नन ऑफ दीज। जल्दी से सोचिए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, आपका सी आपका करेक्ट है। बोथ राइट एंड अपेंड दोनों मोड का हम यूज़ कर सकते हैं एक फाइल को क्रिएट करने के लिए, अगर वो पहले से अवेलेबल नहीं है या पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन फ्रॉम ए फाइल। दोस्तों, 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो 1 लाइन को रीड करेगा या 1 लाइन को रिटर्न करेगा फाइल में से, अगर फाइल का ऑब्जेक्ट एफ है तो। जल्दी से सोचिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एफ डॉट रीड लाइन, सेकेंड एफ डॉट रीड लाइन्स, थर्ड एफ डॉट रीड, फोर्थ है एफ डॉट लाइन। जल्दी से सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में ही आंसर है दोस्तों, जल्दी से सोचिए। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एफ डॉट रीड लाइन। दोस्तों, रीड लाइन फंक्शन जो होता है सिंगल लाइन को रीड करेगा एट ए टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीड लाइन्स मेथड रिटर्न्स। दोस्तों, ये कह रहा है कि रीड लाइन्स मेथड है वो हमें आउटपुट किस फॉर्म में देगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट कह रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में, सेकंड कह रहा है लिस्ट के फॉर्म में, थर्ड कह रहा है डिक्शनरी के फॉर्म में, और फोर्थ कह रहा है टपल के फॉर्म में। जल्दी से सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, लिस्ट के फॉर्म में हमेशा रीड लाइन फंक्शन जो होता है स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। आपका ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। EOF स्टैंड्स फॉर, सबसे इजी क्वेश्चन है आज का। EOF का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से सोचिए इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एंड और फाइल, सेकंड है एंड ऑन फाइल, थर्ड है एंड ऑफ फाइल, और फोर्थ है एंड ऑफ फाइल। जल्दी से सोचिए इन 4 में से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। दोस्तों, 4 ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन है जो हमारी टेक्स्ट फाइल में से डाटा को रीड करने के लिए यूज में हम लेते हैं। जल्दी से सोचिए। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा रीड, सेकंड है राइट लाइन्स, थर्ड है राइट, फोर्थ है डंप। दोस्तों, यहाँ पे रीड की बात हो रही है तो ऑप्शन बी और सी आपका पहले से ही एलिमिनेट हो चुका है। जल्दी से सोचिए अब बचे हुए 2 ऑप्शन ए और डी में से। बिल्कुल सही दोस्तों, आपका ऑप्शन फर्स्ट ए जो है करेक्ट है, एकदम सही है आपका। रीड फंक्शन का हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट फाइल में से डाटा को रीड करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। दोस्तों, कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा कि फाइल के सारे कंटेंट को वो फंक्शन रीड कर सकता है। अगर फाइल का ऑब्जेक्ट मान लो एफ है
तो जल्दी से सोचो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट है हमारा ए एफ डॉट रीड्स, सेकेंड है एफ डॉट रीड, थर्ड है एफ डॉट रीड और पैरामीटर में ऑल, फोर्थ है एफ डॉट रीड और एस्टेरिस्क। जल्दी से सोचिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि रीड्स नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं है फाइल के अंदर, तो एक ऑप्शन तो आपका पहले से एलिमिट हो गया है। जल्दी से सोचिए बाकी 3 बचे हुए में से क्या करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट अपेंड मोड। दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जिसकी हेल्प से हम अपेंड मोड को रिप्रेजेंट करते हैं फाइल के अंदर। फर्स्ट है हमारा आर, सेकेंड है डब्ल्यू, थर्ड है ए और फोर्थ है ए डबल पी। जल्दी से सोचिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों आपका सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। फाइल इन पाइथन इज ट्रीटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ। दोस्तों ये कह रहा है कि फाइल को पाइथन में हम किसके सीक्वेंस के रूप में मानते हैं। जल्दी से बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा बाइट्स, सेकंड है बिट्स, थर्ड है किलो बाइट्स और फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। क्या करेक्ट आंसर है इन 4 में से, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। सीक्वेंस ऑफ बाइट होती है फाइल, हमेशा ध्यान रखना पाइथन के अंदर, और नॉर्मली जो फाइल होती है हम उसको सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू राइट डाटा इन बाइनरी मोड। दोस्तों कह रहे हैं कि 4 में से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम बाइनरी मोड में डाटा को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट, सेकेंड है राइट लाइन्स, थर्ड है डंप और फोर्थ है लोड। बिल्कुल सही दोस्तों, राइट एंड राइट लाइन्स जो फंक्शन है ये टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ होते हैं, जबकि डंप और लोड बाइनरी फाइल के लिए होते हैं। अब ऑप्शन 2 में से हमें जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। बिल्कुल सही है, डंप फंक्शन जो होता है बाइनरी मोड के अंदर डाटा को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम लोड जो होता है फंक्शन वो डाटा रीड करने के लिए यूज़ करते हैं बाइनरी फाइल से। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश मॉड्यूल इज यूज फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। दोस्तों ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जिसका यूज हम सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के लिए करते हैं पाइथन के अंदर। जल्दी से बताइए। सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन मीन्स हो गया बाइनरी फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो कौन सा हमें इनमें से मॉड्यूल को यूज़ करना होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों, पिकल मॉड्यूल जो होता है वो बाइनरी फाइल के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे, और मिलते हैं अगले नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।